ये दोस्तों, अब हम आगे जहाँ से कल शुरू किए थे, बंद किए थे, उसके आगे से आईपीएससी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये आईपीएससी का दूसरा लेक्चर होगा और रूल नंबर 1 होगा, क्योंकि बहुत जल्दी से कंप्लीट कराना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है। सबसे पहला रूल है इसका, रूल वाइज चलेंगे, थोड़ा सा 4-5 जो रूल हैं वो जल्दी से रूल कर लेंगे, फिर जो इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए वो पहले देख लेंगे। सबसे पहला है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, मतलब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चैन। ठीक है, देखते हैं। तो इसमें हमको देखना है नंबरिंग 1, 2, 3 और ये 4। तो 4 के लिए हमने कल आपको, अगर 4 कार्बन हैं तो उसके लिए हमने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो उसके लिए एन लगाएंगे और ये मिला के हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ओके, अभी इसमें आपको बॉन्ड नहीं समझ में आ रहे होंगे शायद कि बॉन्ड कैसे लगाएं, तो उसका स्ट्रक्चर हम आगे आपको तोड़ के बता देंगे। ठीक है, फिर हमारा अगर दूसरा रूल देखें, पहले रूल सारे जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि सारे एक एक करके आपको हम तोड़ तोड़ के बता देंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर बना के सारे स्ट्रक्चर सब कुछ करा देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी कार्बन श्रृंखला में कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो कार्बन का क्रम उधर से शुरू करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है। मतलब अगर जो किसी कार्बन श्रृंखला में कोई भी क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है तो नंबरिंग उधर से शुरू करेंगे जिधर से वो क्रियात्मक समूह हमको नज़दीक मिल रहा है। मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे इसमें है 1, 2, 3 और ये 4। तो हम देख रहे हैं अगर हम इधर से काउंटिंग करें, अगर इधर से कर दें तो 1, 2, 3, 4। तो उधर से हमने देखा अगर इधर से करते हैं तो एक क्रियात्मक समूह Br दिख रहा है, जो उधर हमको दिख रहा है ब्रोमो, जिसका नाम है। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स में मैंने 2 क्रियात्मक समूह आपको पूरे टेबल उधर बना दी है। तो ब्रोमो का मतलब, तो जिधर से ये ब्रोमो नज़दीक पड़ेगा उधर से करेंगे, तो इधर से 1, 2, 3 पे पड़ रहा है। अगर हम इधर से कर रहे थे तो 1, 2, 3 और ये 4, कितने पे है? 4 पे है। ठीक है, तो इधर से हमें 2 पे ब्रोमो मिल गया, इधर से करते हैं 3 मिल गया, तो हमको इधर से ज़्यादा आसान लग रहा है। तो यहाँ पे ब्रोमो है कितने पे? ये है 2 पे, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो। कार्बन कितने हैं? फिर से वही 4 आ गया, ब्यूटेन। ब्यूट प्लस सारे सिंगल बॉन्ड हैं, एकल बंध हैं, तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूट एन। ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूट एन। फिर तीसरा रूल है, यदि किसी कार्बन श्रृंखला में 2 क्रियात्मक समूह एक साथ आ जाएं तो उनका क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से रख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिख देंगे, जिसका बाद में आएगा उसका बाद में लिख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे इधर से अगर नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इधर से देख लें क्लोरो डबल 2 पे मिल रहा है। अगर इधर से करेंगे, चलिए इधर से देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो इधर से ब्रोमो पहले पे मिल रहा है, 2 ही पे मिल रहा है, मतलब दोनों के क्रिया स्थान सेम है। तो हम इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब क्रियात्मक समूह, क्योंकि एक क्लोरो है और एक ब्रोमो, 2 क्रियात्मक समूह अगर एक साथ दिख जाएं तो उनके नंबरिंग कैसे करेंगे? अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है आपका रूल की, जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आए, तो बी क्लोरो मतलब होता है सी और ब्रोमो मतलब होता है बी, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है। तो 2 ब्रोमो कामा 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरीन है, क्लोरो। अब कार्बन कितने हैं? 5, तो 5 को हम लिखते हैं पेंट प्लस एन, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो और पेंटेन।
ये हो गए आपके नाम। फिर इसके आगे और अगला रूल क्या है? हाँ, रूल नंबर हमारा 4 है, यदि अगर किसी कार्बन श्रृंखला में 2 बंध और त्रिबंध दोनों एक ही पोजीशन पर आ जाएं तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? इफ़ एनी हाइड्रोकार्बन सीरीज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन देन स्टार्ट नंबरिंग। ओके, देन स्टार्ट नंबरिंग। तो हम इसमें सबसे पहले वरीयता प्रेफरेंस अगर देना होगा तो हमको डबल बॉन्ड की तरफ से देते हैं। किधर से देते हैं? डबल बॉन्ड की तरफ से हम वरीयता इसमें देते हैं। तो देखते हैं, तो डबल बॉन्ड हमको इधर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड इधर मिल रहा है। अब हमको नंबरिंग किधर से करना है? डबल बॉन्ड की तरफ से। तो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो हमको पता है द्विबंध को 1 इन, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, सॉरी सफिक्स है, तो पहले ब्यूट, फिर ब्यूट कामा ब्यूट इन, ब्यूटीन 2 कामा 3 आइन, ब्यूट 2 कामा 3 आइन। चलिए, ये हो गया। सारे हम आपको नाम एक तरफ से सारे के सारे रूल करा के, एक एक रूल समझा के उसके बाद सारे के सारे करा देंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल करा देंगे, तोड़ तोड़ के करा देंगे, परेशान ना होइए। यहाँ पे अगर जो इसको समझें, यदि कोई कार्बन समूह या श्रृंखला में नंबरिंग करते समय कोई क्रियात्मक समूह अगर छूट जाता है, कोई हाइड्रोकार्बन छूट जाता है, समूह से छूट जाता है, तो उसका नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। कैसे? जैसे आपके घर में 5-6 लोग हैं, पापा या आपके भाई, अगर उसमें से कोई घर से बाहर रह रहा है या कहीं रह रहा है, बाहर रह रहा है, गल्फ़ कंट्री में ज़्यादा लोग रहते हैं, जानते हैं आप लोग। तो गल्फ़ कंट्री में रहने का मतलब ये है कि अगर जो कोई सर्वे वाला भाई दबे आता है तो सबसे पहले आपके पापा एग्जाम्पल किसका देते हैं कि भैया हमरा ऊ वाला लड़का, चंगू मंगू संगू जो भी हैं, उनको पहले बताते हैं कि वो वहाँ रहते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करते इसीलिए तो हम जो छूट जाता है, जिसको नंबरिंग से, जिसमें जो नंबरिंग से छूट जाता है, सबसे पहले नाम उसका लिख लेंगे। फिर जो परिवार में श्रृंखला के अंदर है उसका तो वो काउंट हो ही जाएगा। लेकिन जो अलग है, भाई जो कोई अलग हो गया है, परिवार से अलग हो गया है, तो पापा अगर जो नंबरिंग बताएंगे, पापा के उसका कुछ करेंगे, उसका बताएंगे, अगर जो उसका परिचय देंगे तो उसका सबसे पहले नाम लेंगे कि देखो भैया, हमारा जो चचुआ मंझिला वाला लड़का है, देखो वो हुआ रहा था। हाँ, वही कंडीशन यहाँ भी है कि अगर जो यहाँ भी अगर जो कोई छूट जाता है, अपने परिवार से अलग है, तो सबसे पहले नाम उसका, है ना, सबसे पहले प्रेफरेंस हमको उसको देना है जो पूरी श्रृंखला से अलग हो गया है। तो देख लेते हैं पहले, अगर जिसमें हम देखें तो अगर इधर से नंबरिंग शुरू करें, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो इधर से करेंगे तो ये 5 में मिल रहा है, लेकिन ये छूट जा रहा है। अगर जो हम इधर से करेंगे, अगर जो हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो ये सबसे लंबी चेन यही मिली। इधर भी आ सकते हैं 1 2 3 4 5, तब भी ये छूट जाएगा। यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तब भी ये छूट जाएगा। अगर यहाँ से करें तब भी ये एक जो मेथिल है हमारा, कल हमने आपको बहुत कायदे समझाया था कि जब किसी एल्केन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसका नाम इल हो जाता है। तो ये CH3, अगर CH4 होता तो ये मेथेन होता, लेकिन ये CH3 है तो इसका नाम पड़ेगा क्या? मेथिल। तो सबसे पहले नाम इसका लिख लेते हैं 2 मेथिल। अगर हिंदी में लिखें 2 मेथिल। अब पूरे श्रृंखला का, तो पूरा श्रृंखला या पूरी चैन क्या है, चैन देख लेते हैं। इसमें चैन, अगर चैन की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास चैन मिल रही है 5 की। 5 को हम पेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हम दोनों भाषाओं में लिख रहे हैं, कभी हिंदी कभी इंग्लिश, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दोनों भाषाओं के बच्चे हैं, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड। हिंदी हमारी मदर लैंग्वेज है, सब समझते हैं, है ना। लैंग्वेज सिर्फ
लैंग्वेज आप पेंट भी लिखना चाहें तो ऐसे पेंट भी लिख सकते हैं, सब लिखा है भी उधर पेंट इंग्लिश में भी। तो 2 मेथिल, 2 पे मिथिल है, 2 मेथिल पेंट और सारे एकल बंध है। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा है एकल बंध है क्या, ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में मतलब समझा रहे हैं कि कैसे होता है। 2 मेथिल पेंट एन, पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन। अगर इसकी बात करें, इसमें देखें, दूसरे वाले में देखें, तो इसमें अगर जो हम चर्चा करें थोड़ा सा, तो अगर इधर से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 और ये 4, ठीक है, तो इधर से C2H5 इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करते, काश अगर हम तोड़ के आपको सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अब वो समय आ गया कि हम आपको डिटेल में इसको थोड़ा सा बताएं। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से टूटेगा, अगर ये इस तरह से टूटेगा तो हम अगर लंबी चैन की बात करेंगे तो फिर तो हमारा क्रम खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमको 1 2 3 4 5 फिर वही मिल रहा है। अब देखते हैं अगर इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन फिर क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक मिलेगा, इधर से करेंगे 1 2 3 पे मिल रहा है, इधर से करेंगे 1 2 3, ये मिथिल जो है ये वाला मिथिल चाहे इधर से करेंगे तब भी 3 पे मिलेगा, अगर इधर से करेंगे तब भी 3 पे मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से कर लेते हैं, हमको पता है। तो यहाँ भी 3 मेथिल और 3 मेथिल फिर पेंटेन है, पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन, ये हो गया आपका नाम। अब हम आपको ज़रा से पूरे एक बार रूल हटाते हैं और सारे रूल पर जैसे कि सब में सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा सा कर दे रहे हैं, पूछे गए हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला नाम आपके लिए, अब हम उस तरह से नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से कुल लिख देंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना के देंगे आपको। C2H5Br, इसका सबका हम स्ट्रक्चर आपको तोड़ के बताएंगे। फिर है जो पूछे जाते हैं CH3COOH, ठीक है, तो तोड़ के एक एक करके बता देते हैं, वरना तुम लोग को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक पहले आपको करना क्या है, सी को देखना है। किसको देखना है, सी को देखना है। तो देखें सी हमारे पास 2 हैं, 2 हमने सी बना लिया है। अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना है। पहले वाले पे हमने 3 लगा दिए, क्या लगा दिए बच्चों, 3 लगा दिए। फिर कितने बचे, 3 लगा दिए, 2 ही बचे। अरे भाई 2 ही तो बचे, अगर 3 लगा दिए तो 2 ही बचे, ये 2 ये हो गए। फिर अगर जो हम यहाँ बात करें तो ये वाला OH यहाँ जोड़ देंगे। अब हम देखेंगे ये OH क्या है, कोई क्रियात्मक समूह ही तो है, ये OH क्रियात्मक समूह है। कौन सा क्रियात्मक समूह है, यहाँ इधर लिखा है अल, क्या अल्कोहल समूह है। कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल, जैसे आप शराब बोलते हो, इसके लगने से कोई चीज़ शराब बन जाती है। चलिए तो देख लेते हैं फिर इसको कैसे। तो हमको देखते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा नंबरिंग उधर से करेंगे। तो 1 2 कार्बन की श्रृंखला को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, एथ बोलते हैं। इंग्लिश वाले ऐसे लिखते हैं एथ। प्लस देखो सारे एकल बंध हैं, सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 1 2 3 4, सारे अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये एन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए कल ही हमने बताया कि एन होता है, एल्केन के लिए एन लगता है, ठीक है। तब एन हो जाएगा, ये जब एन हो जाएगा ये एन हो जाएगा, ठीक है। तो और ये क्या है, और अल्कोहल, अल्कोहल के लिए शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, ऑल, ऑल, क्या ऑल, या ऑल। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, एथेनॉल, एथेनॉल, इसे इंग्लिश में एथेनॉल लिखते हैं, नॉल नॉल नॉल, ये बात, एथेनॉल। इसको देखते हैं जरा से, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आपको तोड़ के सारे बता देंगे। चलिए इसको पहले यहाँ पे देख लेते हैं। भैया पहले हमने बताया आपको सी करना है, क्या करना है, सी को बैलेंस कर लेना है। चलो देख लेते हैं सी कैसे बैलेंस होगा। पहले सी पे कितने, दोनों सी मैंने बना लिए, ठीक है, मेरे दोनों सी बन गए। अब उस पर जो बॉन्ड लगाने थे वो लगा लिए, क्योंकि एक कार्बन पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, चारों मैंने लगा दिए हैं। फिर
इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, देखो 2 कार्बन थे, 2 कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन थे, 5 हाइड्रोजन हो गए। अब बचा क्या है, Br, ठीक है, ओके। अब देखो इधर से नंबरिंग, क्योंकि इधर से हमारा क्या नज़दीक मिल रहा है, क्रियात्मक समूह जो ब्रोमो है, देखो Br को ब्रोमो कहते हैं, ये इधर से नज़दीक मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे 1 और 1 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, क्या बोलते हैं, एथ, इंग्लिश वाले आप लिख भी लेंगे अपने हिसाब से एथ। और फिर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो एन, एथ प्लस एन, एथेन। अब ये तो हमारा प्रीफिक्स है ना, ये हमारा प्रीफिक्स है, तो इसको नाम हमको पहले लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। तो ऐसे 1 ब्रोमो एथेन। अगर जो ये प्रीफिक्स ना होता है, सफिक्स होता है तो नाम पीछे लिखते हैं। सफिक्स मतलब जो पीछे लगते हैं और प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इसको जरा से तोड़ लेते हैं, अब इसको जरा से तोड़ लेते हैं। तो इसमें भी देखते हैं, पहले ये वाला सी, फिर ये वाला सी। सी पहले, सबसे पहले हमको क्या करना होता है तोड़ने में, सी मेंटेन करना है, सी बना लेना है। तो अब सी के बाद हाइड्रोजन, क्योंकि हर एक कार्बन पे 4 बॉन्ड चाहिए, और यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर जो हम देखें COOH, अगर इसको भी हम तोड़ना चाहें तो ये कई बुकों में इसी तरह से लिखा मिलता है, ये इसी तरह से लिखा मिलता है। इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए अब नंबरिंग, इधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक है, तो 1 और ये 2 कार्बन की चैन को क्या बोलते हैं, एथ, एथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन मतलब एथेन, एथेन, ठीक है, एथेन हो जाएगा। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, ओइक अम्ल, ओइक प्लस ओइक अम्ल। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। अब शायद थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चौथा समझते हैं। अब इसमें देखते हैं क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक मिल रहा है, इधर से किधर से हमको दिख रहा है। ये क्रियात्मक समूह पहले पहचानना होता है, सारे क्रियात्मक समूह को हमने आपको टेबल इधर से अच्छे से दे दी है, ठीक है। तो उधर देख लीजिएगा आप, और कल भी मैंने बना दी, आज भी बना दी। तो इधर से देखो कौन सा क्रियात्मक समूह है, हमको तो कीटोन दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, कीटोन, ठीक है। लेकिन हमको पहचाना है क्रियात्मक समूह इधर पड़ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 और ये 4, सॉरी ये 4। अब क्रियात्मक समूह का इधर से है नज़दीक, तो इधर से नंबरिंग करना शुरू किया। स्ट्रक्चर मैंने इस बार नहीं बनाया है, क्योंकि तुम लोग स्ट्रक्चर समझ चुके हो कि 3 और 1 4 इस पे भी हैं, 2 और 1 3 और ये 4 इस पे भी हैं, तो सारे सिंगल बॉन्ड हैं। यहाँ पे 2 और 1 3 ये डबल बॉन्ड है, लेकिन ये किसका है, ऑक्सीजन का है, ना कि कार्बन के बीच। ये जरूर समझना होगा, क्योंकि आप लोग को बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे कि सर आपने डबल बॉन्ड के लिए तो इन बताया है, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ पे आपने कोई इन नहीं लिखा है। तो ये डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं 2 कार्बन एटम के बीच में, सिर्फ वो कंसिडर किए जाते हैं, ना कि ऑक्सीजन या अदर कोई मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। देख लेते हैं। तो 4 कार्बन ये हमारा है क्या है, कीटोन प्रीफिक्स में जाएगा कि सफिक्स में जाएगा, तो ये टेबल भी इधर देखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा जाएगा अनुलग्न मतलब सफिक्स में। तो सफिक्स मतलब इसका नाम पहले लिखेंगे, तो पहले हम चैन का लिख लेते हैं। तो 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। और सारे एकल बॉन्ड हैं, तो एन, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। और 2 पे क्या लगा है, कामा, 2 कीटोन, कीटोन को नॉन लिखते हैं, क्या, नॉन,
तो ऐसे लिख सकते हैं ब्यूटेनॉन 2, ब्यूटेनॉन 2, इसका नाम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ब्यूटेनॉन 2। इसको समझते हैं थोड़ा सा, इसमें बड़ा लोचा लग रहा है, इधर भी, ठीक है, तो इसका नाम ये हमारे पास ईथर दिख रहा है। हमने क्रियात्मक समूह आपको इधर बता दिया है, क्या है, ईथर है। इसका नाम तो ये लिखेंगे मेथिल, यहाँ पे इधर से शुरू करेंगे या इधर से शुरू करेंगे, तो इधर से शुरू करोगे तो लिखोगे एथिल, मेथिल, एथिल, ईथर, ऐसे कर सकते हो, या एथिल, क्योंकि लंबी कार्बन चेन आपको देखनी है, तो लंबी कार्बन चेन देखनी है तो इधर से आओ, क्योंकि ये आपको ये पूरी चेन नहीं मिलेगी। पूरी चेन किस लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि ईथर ये आपको बीच में डिवाइड कर दे रहा है, दो कार्बनों के बीच में ग्रहण कौन डाल रहा है यहाँ पे, ईथर। अगर जो कार्बन से कार्बन बॉन्ड जुड़े होते तब तो ये जोड़ लेते, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन है, इधर एक है, तो इधर कहीं कहीं पे इसका नाम मिलेगा मेथिल, एथिल ईथर, मेथिल, एथिल ईथर, मेथिल, एथिल ईथर, इस तरह से मेथिल, ईथर, ईथर, मेथिल, एथिल ईथर, या एथिल मेथिल ईथर, क्योंकि ये दो कार्बन की चेन को एथिल कहते हैं और इसको मेथिल कहते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। फिर इसको समझते हैं, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं 1 2, ठीक है, उसके बाद COO, यहाँ पे H नहीं लगा के H के साथ आपको C2H5 लगा दिया है, तो इसका क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे दो कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा एथिल, ये एथिल है, ठीक है, एथिल, ये हमारे पास एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब किस में जाता था, परफिक्स में जाता था, परफिक्स में जाता था, तो इसका नाम पहले लिख लेंगे एथिल, C2H5, एथिल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है सारे, एथिल, और फिर ये क्या है, एथेन, ये एथेनोइक अम्ल है, तो एथिल एथेनॉइड, एथेनॉइड, नॉइड, एथिल एथेनॉइड, ठीक है, एथिल एथेनॉइड। इधर देख लेते हैं एथिल एथेनॉइड, ये एथिल है और ये एथेनोइक एसिड है, तो एथिल एथेनॉइड लिख लेते हैं इसका। इधर देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2022 में पूछा गया था और इससे पहले, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए कि सर ये होगा क्या, कैसे होगा, इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या, बॉन्ड कैसे लगाएं, तो इसको जरा देखते हैं, जरा से यहीं समझ लेते हैं, इसके आगे समझते हैं, इसको तोड़ देते हैं यहाँ से, जरा से 2 स्टेप में तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। C2H5, फिर इधर के इधर जाएंगे, जैसे आप फिजिक्स में रजिस्टर नहीं तोड़ते हैं वैसे इसको भी तोड़ना है, CH, फिर इधर CH2, देखो यहाँ से ये C2H5 छूट जा रहा है, C2H5, और ये इसके साथ जुड़ा है ना, तो इसको ऐसे भी जोड़ सकते हो भाई, C2H5। अभी इसको और भी अगर तोड़ना चाहे तो थोड़ा और लंबी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी CH3, CH2, सिर्फ इतने में तोड़ा मैंने, फिर ये हो जाएगी हमारे पास CH2, फिर ये CH, और इसको भी C2H5, इसको उतना लिखा रहता है क्योंकि ये टूट के अलग नहीं कर सकते, इसको साथ में ब्रेक नहीं कर सकते, और तो यहाँ से पकड़ के मैंने इससे करके सीधे कर दिया है, ऐसे करके सीधी कर दिया, लेकिन इसको नहीं कर सकते यहाँ पे, ये बेचारा लटका का लटका ही रह जाएगा पूरी तरह से, तो ये CH2 और ये CH2, इसको तोड़ेंगे CH2 और CH3 में टूट जाएगा, ये पूरा होता है, ठीक है। अब नंबरिंग देख लेते हैं किधर से जाएगा बराबर, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगर इधर से करें 1 2 3 4, तो चाहे इधर से हम कान पकड़ें चाहे कान इधर से पकड़ें, दोनों तरफ से C2H5 4 ही नंबर में मिलेगी। तो ये देखो हमने बताया था कि जब कोई क्रियात्मक समूह अपनी सीरीज से या अपनी श्रृंखला से अलग हो जाता है तो उसका नाम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो ये C2H5 अपनी श्रृंखला से अलग हो गया है। अलग होने का मतलब है कि इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो ये है क्या,
ये है एथिल। अगर जो C2H6 होता तो एथेन होता, लेकिन उससे एक कार्बन निकल गया है तो सी है ना, तो एथिल बन जाएगा। तो एथिल, अब ये प्रीफिक्स में सफिक्स में जाएगा, सॉरी प्रीफिक्स में जाएगा तो इसका नाम पहले लिखेंगे। एथिल कितने पे लगा, 4 एथिल, 7 कार्बन को हेप्टेन, क्या हेप्टेन, 4 एथिल हेप्टेन। हम आज के लिए यहीं पे छोड़ते हैं और अब आपको PDF के तौर पे सारा जितना कंटेंट है IPSC के जितने इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं सब हमारे चैनल पे स्टडी विद आलम पे आपको पूरा का पूरा PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए और जो भी क्वेरी हो रही है, जो भी जहाँ पे फंस रहा है तुरंत भेजिए, जो भी हमारी टीम है वो आपका सॉल्यूशन तुरंत देगी। क्योंकि इसमें फिर बहुत सारे रूल है, अगर जब यहाँ कराते रहेंगे तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा। अब आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, मैंने सारे रूल करा दिए, इसीलिए मैंने सारे रूल सबसे पहले लिखा दिए। सारे रूल सबसे पहले लिखाने के बाद प्रैक्टिस करवाई, और इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन उसमें से फंस रहा है, जो आपकी सीट मिलेगी उस सीट में से कोई फंस रहा है, तो आप तुरंत चैनल पे ग्रुप है, उस ग्रुप पे जाइए, लिंक पड़ी हुई है, उस लिंक पे आप क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।